Welcome to my class, students. We are doing English Honeydew and the chapter is the Great Stone Phase 1 and this is session 2. तो पहले सेशन में आपने क्या देखा कि पहले सेशन में गांव है, गांव के हिल टॉप में एक नेचर ने एक ह्यूमन फेस बनाया है और गांव में क्या प्रोफेसी है, एज ओल्ड प्रोफेसी कि किसी दिन इस गांव में एक चाइल्ड बॉर्न होगा जो कि नोबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होगा अपने समय का और वो पूरा का पूरा उस इंसान के फेस को रिजेंबल करेगा। तो कई साल बीत गए, अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। तो अर्नेस्ट जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी मम्मी से उसने ये स्टोरी सुनी और वो इसको पूरी तरह से मानता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस सेशन। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head. तो अपने हेड के ऊपर उसने क्लैप करते हुए कहा, I do hope that I shall live to see him. कि मैं आशा करता हूँ कि मैं जिंदा रहूं उस इंसान को देखने के लिए। His mother was an affectionate and thoughtful woman. तो उसकी जो माँ थी वो बहुत ही उससे प्यार करती थी, अफेक्शनेट मदर थी और बहुत ही अच्छी गहरी सोच रखती थी, थॉटफुल लेडी थी। तो उसने क्या कहा, इट वॉज प्रॉपर सी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय। तो उन्होंने ये सोचा कि ये सही है कि ये जो बच्चा है उसके जो फैंसीफुल ये जो थॉट्स है, इमेजिनरी जो थॉट्स है, उनको क्या करे, डिस्करेज न किया जाए। सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे। तो उसने कहा, हाँ शायद तुम देख सको। नाउ एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी। और जो अर्नेस्ट था उसने कभी भी वो स्टोरी भूली नहीं that his mother told him, जो कि उसकी मम्मा ने उसे बताया था। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face। और वो स्टोरी हमेशा उसके दिमाग में रहती थी जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। He spent his childhood in the log cottage where he was born। तो उसने अपनी जो चाइल्डहुड है उसने उसी कॉटेज में बिता दी जहाँ पर वो जन्मा था। Was dutiful to his mother, वो अपनी मम्मी की हर बात को मानता था, उनका देखभाल करता था। And helpful to her in many things, और कई चीजों में अपनी मम्मी की हेल्प करता था। Assisting her much with his little hands, और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मम्मी को असिस्ट करता था। And more with his loving heart, और वो सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता था। तो उस प्यार के कारण, अपने लविंग हार्ट के कारण, उसका जो एक प्यार भरा एक दिल था उसके कारण वो अपनी मम्मी की बहुत मदद करता था। In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth। तो इस तरह से एक पेंसिव चाइल्ड से वो क्या हुआ, वो एक माइल्ड एंड क्वाइट यूथ में वो ग्रो हुआ। तो माइल्ड एंड क्वाइट यूथ मतलब एक ऐसा इंसान माइल्ड, ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव, ना बहुत ज्यादा जेंटल, माइल्ड नेचर का, और वो शांत युवक के रूप में वो बड़ा हुआ। ना पेंसिव इज थॉटफुल, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत थॉटफुल थी, तो वो भी एक थॉटफुल विचारवान व्यक्ति, उसके विचार काफी अच्छे थे। अर्नेस्ट had no teacher, अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थी, बट द ग्रेट स्टोन फेस became one to him। लेकिन वो ग्रेट स्टोन फेस से काफी कुछ सीखता था। When the work of the day was over, जब उसका दिन का समय खत्म हो जाता था, he would gaze at it for hours, वो घंटों ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। Until he began to imagine that those vast features recognized him, और वो तब तक देखता था जब तक उसको ये इमेजिनेशन ना आने लग जाए कि वो जो फीचर है, वो जो ग्रेट स्टोन फेस है, वो उसे पहचानने लगा है। And gave him a smile of kindness and encouragement, और वो जो फीचर है वो इसको, अर्नेस्ट को एक स्माइल दे रहा है ऑफ काइंडनेस, एक दयालुता का एक स्माइल दे रहा है, एंड एनकरेजमेंट, और हर समय उसको एनकरेज कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो। तो उसने क्या सीखा, उसने ग्रेट स्टोन फेस से काफी कुछ वो सीखता था। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear resemblance to the great stone face had appeared at last। और उसी समय जब वो बड़ा हो गया था, एक ऐसा रूमर फैला, एक ऐसी अफवाह फैली कि वो महान व्यक्ति, अपने समय का नोबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो मैन है, जो पूरा का पूरा ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, वो आने वाला है, वो आ चुका है। It seems that many years before, ऐसा माना गया कि बहुत साल पहले a young man had left the valley, एक young man, उसने अपनी वैली छोड़ी थी, वो वैली से बाहर गया था, and settled at a distant seaport, और बहुत दूर के एक सी पोर्ट में वो सेटल हो गया था।
गैदर गोल्ड, उसका नाम क्या था, गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम एंड हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर। तो वो जब वहां डिस्टेंस सी पोर्ट में जब सेटल हुआ था तो वो एक शॉपकीपर बन गया था, एक दुकानदार। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और वो बहुत ही शार्प था बिजनेस के कामों में, हैड बिकम सो वेरी रिच, तो वो बहुत जल्दी बहुत अमीर बन गया, that it would have taken him 100 years only to count his wealth। तो उसने इतना धन जमा किया कि 100 साल लगेंगे उसके धन को गिनने के लिए। तो ये एक तरह से अतिशयोक्ति है। तो ये मतलब उसके रिचनेस को बताने के लिए ये लाइन लिखी गई है, इट वुड हैव टेकन हिम 100 years only to count his wealth। तो कोई भी 100 साल तक तो नहीं जी सकता, उसको अपने धन को गिनने में ही 100 साल लगेंगे, ये कहा गया है। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और उसी समय उसको अपने नेटिव वैली की याद आई जिसे वो छोड़ के गया था। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, उसने क्या डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा। एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और अपने जो जीवन के अंतिम दिन है वही बिताऊंगा जहां मैं जन्मा हूं। तो आपने समझा, एक इंसान जो छोड़ के वैली गया था, सी पोर्ट में एक डिस्टेंस सी पोर्ट में रहने लगा था, वहां उसने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत इतना पैसा कमाया कि 100 साल उसको अपने वेल्थ को गिनने में ही लगेंगे। तो उस इंसान ने, जिसका नाम गैदर गोल्ड था, उसने तय किया कि जीवन के आखिरी क्षण वो कहाँ बिताएगा, वो अपने गांव में, अपनी वैली में बिताएगा। Ernest had been deeply stirred by the idea that a great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। तो ये जो अर्नेस्ट था वो बहुत ही अंदर तक हिल गया था, क्योंकि उसकी इच्छा थी, ही वॉज ऑलवेज डिजायर टू सी अ मैन हु हैज बीन द नोबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम। तो वो इस आइडिया से उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि वो महान आदमी, नोबल मैन, जो कि मैन ऑफ प्रोफेसी है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, इतने सालों बाद, आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ डिले, इतने सालों की देरी के बाद, was at length to be seen in his native place, कि अब वो अपने नेटिव प्लेस में बहुत जल्द आने वाला है। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that a great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard। तो एक दिन वैसे ही वो क्या कर रहा था, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था वैली में, और सोच रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस उसके जो स्माइल का वो जवाब देगा, क्योंकि आपको पता है तब तक देखता था जब तक उसको बिलीव ना हो जाए कि ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न कर रहा है स्माइल ऑफ काइंडनेस। तो उसने क्या किया, नॉइज ऑफ व्हील्स सुने, उसने व्हील्स की आवाज सुनी, पहियों की आवाज सुनी, एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, की लो मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए। तो स्टर्ड मीन्स मूव्ड, ही वॉज वेरी मच मूव्ड। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses, क्योंकि वो बहुत अमीर था, तो एक गाड़ी आई जो कि उस गाड़ी को कितने घोड़े खींचे थे, 4 घोड़े। डैश डाउन द टर्न ऑफ द रोड, वो टर्न ऑफ द रोड की तरफ डैश वे, within it thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin, और तुरंत ही थोड़ा सा विंडो से, पार्टली आउट ऑफ द विंडो, कौन सा एक उस गैदर गोल्ड का चेहरा दिखा, जो कि था एक ओल्ड मैन का विथ येलो स्किन। उसकी स्किन थी येलो और वो बूढ़ा आदमी था। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, तो सारे लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो ग्रेट स्टोन फेस का ही चेहरा है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, कि हाँ भाई वो पुरानी जो कहावत है वो सच हो गई। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, कि एट लास्ट हमारे पास ग्रेट मैन आ गया है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन वो जो अर्नेस्ट है वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया। दे सेड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वाज द लाइकनेस विच दे स्पीक ऑफ, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहा था एक्चुअली कि ये वही चेहरा है जो कि ग्रेट स्टोन फेस का है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, तो वो क्या वो वहां से मुड़ गया, क्योंकि वो जो फेस था, ग्रेट स्टोन फेस का फेस कैसा था, काइंडनेस थी उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो रिंकल्ड स्वीटनेस थी, वो चालाकी भरी हुई थी। बिजनेस कर करके इतने सारे कंपटीटर्स होते हैं बिजनेस में, तो आपको बहुत
क्लेवर बनना पड़ता है, आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता, अलर्ट रहना पड़ता है, तो एक अजीब सी चेहरे में एक स्टूडनेस आ जाती है। तो वो क्या है कि अर्नेस्ट ने वो स्टूडनेस देख ली, रिंकल स्टूडनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, और वो जो फेस भी था वो प्लेजेंट नहीं था, क्योंकि जो स्टोन फेस का फेस कैसा था, काइंडनेस से भरा हुआ, बहुत ही सुख देने वाला, प्लेजेंट था, खुशी देने वाला था। एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और वो अर्नेस्ट ने अपने स्टोन फेस की तरफ फिर से देखा, he will come, fear not, Ernest, the man will come। ऐसा लगा जो ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है कि वो आएगा, अर्नेस्ट डरो मत, द मैन विल कम, वो इंसान जरूर आएगा। मतलब अर्नेस्ट ने वो जो गोल्ड गैदर गोल्ड है, उसको स्टोन फेस वाला व्यक्ति मानने से इनकार कर दिया। नाउ पार्ट 2, द इयर्स वेंट ऑन, सालों साल बीतते गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और जो अर्नेस्ट है अब वो यंग मैन हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, और वैली के लोग उसको बहुत कम ही नोटिस करते थे, क्योंकि वो हमेशा की सबकी तरह ही सब लोगों में एक था। तो ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसके वे ऑफ लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था, रिमार्केबल नहीं था कि उसको अलग से पहचान मिले, एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। खाली एक ही था कि वो जब उसका दिन भर का काम खत्म हो जाता था तो वो बहुत ही पसंद करता था ग्रेट स्टोन फेस को देखना। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फॉली, लोग सोचते थे कि क्या देखता रहता है, ये एक मूर्खता है, बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, लेकिन वो क्षमा भी मांग लेते थे क्योंकि अर्नेस्ट जो था बहुत मेहनती इंसान था। काइंड एंड इनहेबिटेंट्स, पीपल लिविंग इन द वैली, जो ड्वेलर्स होते हैं, लेबर माने दिन भर के काम की बात, तो नेबरली, क्योंकि वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही हेल्पफुल था नेबर्स के लोगों के साथ, तो वो ऐसा बोलता था तुम मूर्खता करते हो, दिन भर ग्रेट स्टोन फेस को देखते हो, लेकिन बोले कि ओके ठीक है, इट्स अ पार्डनेबल, हम तुम्हें क्षमा करते हैं इसके लिए। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, उन्हें ये नहीं पता था कि ग्रेट स्टोन फेस इसका एक टीचर है और इसको एनकरेज करता है और इसको ये बहुत सारी खुशियां देता है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच एक्सप्रेस इट इन वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, और जो सेंटिमेंट इसने अपने जोड़ रखे थे ग्रेट स्टोन फेस से, वो जो है इसके इस गेजिंग को और भी एनलार्ज करता था और भी बढ़ा के देखते था। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथाइज विद अदर हार्ट्स, और यही जो स्टोन फेस है जो कि इसके दिल को बहुत ही बड़ा बना रहा है और ये सबों से सहानुभूति रखता है, क्योंकि वो जो फेस है वो इतना नोबल दिखता है, इतना काइंड दिखता है कि अर्नेस्ट उससे रोजाना सीखता है कि कैसे दूसरों के प्रति हेल्पफुल रहे, दूसरों के प्रति काइंड रहे। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. क्यों लोगों को ये नहीं पता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो इसको ज्यादा विजडम दे रहा है बुक्स के अलावा, क्योंकि उसकी कोई टीचर नहीं थी, ग्रेट स्टोन फेस ही उसका टीचर था, तो वो उसको बहुत ही बुद्धिमान बना रहा है, जो कि वो बुक से भी लर्न करता तो उसे नहीं, वो उतनी बुद्धिमत्ता उसमें नहीं आती। Neither did Ernest know that the thoughts, sympathize, feelings of sorrow, approval, understanding, दूसरों के sorrows के साथ, feelings के साथ understanding करना, which came to him so naturally. Even Ernest को भी इतना नहीं पता था, वो भी ये सब natural लेता था क्योंकि बचपन से वो गेज करता आ रहा था स्टोन फेस को। In the fields and at the far side were of a higher tone than those which all men shared with him. तो ये सारी बातें जो थी वो फील्ड्स में, फायर साइड में, हर जगह लोग क्या करते थे, ये उसके साथ शेयर करते थे। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. सब उसे एक बहुत ही साधारण एक सोल समझते थे, एक इंसान समझते थे, इतना असाधारण जैसा कि उसकी मम्मी कहा करती थी। He beheld the marvelous face looking down the valley. लेकिन वो क्या देखता था, उस marvelous face को देखता था, उस amazing फेस को देखता था जो कि वैली को देख रही है, एंड स्टिल वंडर्ड, और हमेशा सोचता था व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि इस फेस के जैसा कोई इंसान इतना समय क्यों ले रहा है आने में।
तो ना यू आर गेटिंग द अर्नेस्ट की इनर थॉट्स, इनर फीलिंग्स। यही थी उसकी, एक ही इच्छा थी कि वो इंसान जल्दी से जल्दी आए और जो कि नोबलेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, सेम फेस वाला है, ताकि वो उसे मिल सके। Beheld means saw. So what have we learned? We have learned the Ernest has become a young man। और अभी एक इंसान आया था गैदरगोल्ड, उसे भी लोगों ने उसको अर्नेस्ट ने स्वीकार नहीं किया एज अ नोबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मैन, क्योंकि उसके अंदर एक स्वीटनेस थी और वो उतना वो काइंड लुकिंग नहीं था। तो अर्नेस्ट रोज इंतजार करता था कि कब वो इंसान आएगा जिससे वो मिलेगा और वो स्टोन फेस जैसा ही होगा। तो द नेक्स्ट सेशन वी विल सी वेदर द मैन विल कम और नॉट। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू।